जिस लड़के ने अपने लाइफ में 1 साल में कम से कम 250 से 300 लड़कियों को डेट कर चुका है। नंबर देखा आपने? 250 से 300। उफ़! हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ सना, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं। सुबह के बज रहे 8 और कॉफ़ी पीते-पीते मेरे दिमाग में ये सवाल आया कि क्यों ना मैं अकेले ये ट्रॉमा झेलूँ। ये ट्रॉमा मैं आप लोगों को भी देना चाहती हूँ, ये स्टोरी का। हाँ जी, चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। ये फुल स्टोरी टाइम होने वाला है। तो ये कहानी है मेरे फ्रेंड की। मेरे फ्रेंड ने मुझे सुनाई। मेरे फ्रेंड का नाम है समीर। समीर मेरा जो है ना बहुत अच्छा दोस्त है। हम कॉलेज से साथ में हैं और हम लोग मिलते हैं कभी-कभार, ठीक है? तो उसने मुझे सुनाया कि उसका एक फ्रेंड है ऋत्विक नाम का, जिस लड़के ने अपने लाइफ में 1 साल में कम से कम 250 से 300 लड़कियों को डेट कर चुका है। नंबर देखा आपने? 250 से 300। उफ़! सुनने में कैसे लग रहा है ना? फर्स्ट थॉट क्या आया आपके दिमाग में? कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर करना कि आपने सोचा क्या कि 1 साल में दिन ही होते हैं 365 और 365 दिन में इसने 250 से 300 लड़कियों को डेट कर चुका है और ये कह रहा है कि ये वो है जो हम जानते हैं, हमारा ग्रुप जानता है। 250-300 लड़कियाँ डेट किया है, ये जानने के बाद आपके भी दिमाग में ख़्याल आया होगा ना कि बंदा बहुत रिच होगा, बंदा बहुत हैंडसम होगा, बंदा गुड लुकिंग होगा। सो प्लीज़ रुक जाइए, 1 सेकंड के लिए रुक जाइए। ये बात जब मैंने सुनी, मैंने बोला कि मुझे पहले ये बंदे का तुम फ़ोटो दिखाओ, मैं इसका फ़ोटो देखना चाहती हूँ कि ये दिखता कैसा है? बहुत ज़्यादा हैंडसम होगा, गुड लुकिंग होगा, है ना? पक्का होगा। भले अमीर ना हो, गुड लुकिंग हो, तुम मुझे इसकी फ़ोटो दिखाओ। मेरे फ्रेंड ने जो है इंस्टाग्राम से कहीं से ढूँढ के 1 महीने की मेहनत मशक्कत से उसने उसकी फ़ोटो निकाली और मुझे दिखाई और मैंने बोला अच्छा ये, ये लड़का, उफ़! ये लड़का सीरियसली! इस लड़के को अगर 10 में से अगर मार्क्स देने होंगे ना तो ये 4 मार्क्स भी डिज़र्व नहीं करता। 10 आउट ऑफ 4 भी नहीं। इतना बिलो एवरेज है ये लड़का और इसके लिए लड़कियाँ इतनी पागल। तो मेरे माइंड में क्वेश्चन था कि मैंने चलो ठीक है, ये बंदा कह रहा है कि 250 से 300 आप लोग के सामने थोड़ा-सा वो मैचो मैन वाला दिखाना होगा, होता है ना कि मेरे को पे तो लड़कियाँ मरती है, ऐसा कुछ होगा दिखाना, इसलिए करता होगा, झूठ-मूठ की बात है। तो चलो हम लोग 100 कंसीडर करते हैं कि 100 लड़कियों को इसने डेट किया हुआ है, तो बोलते हैं चल ठीक है। तो बता क्या पूछा? मैंने बोला कि अगर 100 लड़कियों को इसने डेट किया हुआ है, तो ये कमाता कितना है? तो कहता है कि ज़्यादा कुछ नहीं, बस 40-50 हज़ार रुपए ये कमा लेता है। 40-50 हज़ार में इसका मतलब एक डेट पे, अगर अच्छी डेट पे आप जाओ तो कम से कम 5000 का तो खर्चा होता होगा ना? तो इतना पैसा कहाँ से आता है? अब इसने जो बात बोली, माय गॉड! शॉकिंग! कह रहा है कि बंदियाँ खर्चा करती हैं, इसको मोस्टली 80% टाइम्स इसको खर्चा ही नहीं करना पड़ता है। थिंक कि हमारी यहाँ की लड़कियाँ पैसे खर्चा करके लड़कों को लेके जा रही है। सीरियसली? मैंने बोला चलो ये भी बात मान लेते कि लड़कियाँ खर्चा कर रही, तो ये लड़कियाँ इतनी सारी जो है इसको मिलती कहाँ से? तो कहते हैं कि ऐप-वैप है ना, इसको वहाँ से मिल जाती हैं लड़कियाँ। मैंने बोला सीरियसली? मतलब ऐप पे जाओ, लॉगिन-वॉगिन करो और थोड़ी-सी चैट-चूट करो और फिर आपके साथ लड़की डेट पे आने जाएगी? सीरियसली? अ, ऐसा नहीं है कि आधे घंटे की चैट में लड़की आ रही है, वहाँ पे टाइम कितना इन्वेस्ट करना पड़ता होगा। मैं सिर्फ़ 100 लड़कियों की बात कर रही हूँ कि साल में इसने 100 लड़कियों को डेट किया होगा, तो हम उस हिसाब से सोच रहे हैं और हम बात कर रहे हैं, ठीक है? मैंने अपने फ्रेंड को पूछा कि अगर इसने 100 लड़कियों को डेट किया है, तो 100 लड़कियों से बात भी की होगी और बात अगर की है डेटिंग ऐप्स पे जाके, तो ऐसा नहीं है ना कि 1 घंटे में ही बात कर ली, पटाया, ले गए रूम पे, ऐसे नहीं होता है ना। तुमको थोड़ा-सा लॉन्ग टर्म में बात करनी पड़ती है, वहाँ पे पटाना पड़ता है, अपने बारे में एक-दूसरे को शेयर करना पड़ता है। कुछ ऐसी बातें बोली होगी कि लड़की इम्प्रेस हो जा रही है प्रोफाइल पे ही, ऐसा कुछ होता होगा ना? तो कहता है कि वो सब मुझे नहीं पता, डेटिंग मुझे इतना पता है कि ये जो सारी लड़कियाँ इसको मिली है, डेटिंग ऐप से मिली है। एक जो है साथ में इसने सीरियस रिलेशनशिप चला है, जिस लड़की के साथ वो लिव इन में रहता था। बाद में मुझे वो बंदी भी पता चल गई, जो लिव इन में रहता था ना, जिसके साथ 2 साल उसने उस बंदी के साथ लिव इन में एक फ्लैट ले रखा था और साथ में लोग लिव इन में रहते थे, वो बंदी। और एक मुझे पता है इसके ऑफिस वाली बंदी, बाकी का तो मैंने सुना है और एक मैंने पर्सनली अपने आंखों से देखा हुआ है। तो पहले
शुरू करते हैं कि ऑफिस वाली बंदी, ऑफिस वाली जो बंदी थी ना जहाँ पर ये काम करता था, वहाँ की जो मैनेजर थी वो इस पे फिदा थी, ऐसा मेरा फ्रेंड कहता है। तो ये लोग का चला कुछ टाइम, ठीक है। ये लोग जो घूमने वगैरह जाते थे, लंच हो गया, डिनर हो गया, सारा एक्सपेंसिव जो है वो बंदी उठाती थी, ठीक है। ओके, दैट इज ऑल्सो फाइन कि बंदी एक्सपेंसिव उठा रही है। तो कह रहा है कि उसके बाद जो है ना इन लोग का झगड़ा गुड़ा हो जाता है, बंदा अलग हो जाता है, बंदा कॉल वॉल नहीं करता, कुछ नहीं करता, छोड़ देता है पूरी तरीके से। तो ये बंदी क्या करती है, बंदी पुलिस कंप्लेंट करती है कि इस बंदे ने मेरे साथ ये कुछ कंप्लेंट डाल दी थी, कुछ सेक्शंस लगा देती है इसके ऊपर। पुलिस के घर आती है और घर आने के बाद ये बंदी भी पुलिस के साथ आती है, फिर कहती है कि अरे आप चले जाओ, हम लोग जो है दोनों आपस में निपटा लेंगे। फिर उसके बाद ये लोग फॉरेन ट्रिप पे जाते हैं, और फॉरेन ट्रिप का खर्चा आप जानना चाहोगे किसने दिया? ये बंदी ने एक्सपेंसेस दिया है फॉरेन ट्रिप का, सोचो। मतलब लड़कियां इस कदर पागल है कि ब्रेकअप हो गया उसके बाद पुलिस वुलिस को बुला के इसको डरा धमका के फिर उसको फॉरेन ट्रिप पे लेके जा रही है, और खर्चा भी खुद ही कर रही है। ठीक है, ये एक स्टोरी हो गई। दूसरी स्टोरी से ये बताई कि हम कहीं डिनर के लिए गए थे फ्रेंड्स के साथ, तो ये ऑलरेडी एक लड़की के साथ बैठा हुआ था वहां पे। मैंने बोला कि अच्छा। तो कहते हैं कि मुझे भी ऐसे लगता था कि लड़कियां ना बिलो एवरेज जो होती है उन्हीं को शायद डेट करता होगा। उस वक्त हमने देखा कि यार जो लड़की थी ना, टॉप नॉच। तो हम बैठे, हमने भी हाय हेलो किया, तो पता चला कि बंदी एयर होस्टेस ही, और ये फुल फ्लाई करके बेंगलोर से पूना आई हुई है। मतलब एयर होस्टेस की तो फ्लाइट वगैरह जो होगी उसकी, तो ये पूना आई है, ठीक है। और हमने बात बात की, बंदी बात बात करने में भली चंगी थी। और हम लोग बोले यार ऐसे ऐसे मतलब ऐसे टॉप नॉच लड़कियों के साथ ये घूम रहा है। तो हमने जो खाना खाया, हमने जो दारू पिया, तो इसका भी सारा एक्सपेंसेस तो बंदी ने दिया। पहली बात तो मैं अपने फ्रेंड पे गुस्से हुई कि कोई बंदी तुम्हारे पैसे तुम्हारे पैसे क्यों दे रही है? पहली बात तो ये बताओ, तुमने क्यों नहीं बोला कि हम लोग दे देंगे तुम लोग का खर्चा पानी जो कहते कि साला वो डेट पे आए हैं तो मैं हम लोग क्यों दें? हाँ, हम हमारा दे सकते थे, लेकिन हमारा जो है उस बंदी ने ऑफ़र किया, हमारा जो बिल था दारू का, खाने का, उस बंदी ने कहा कि फर्स्ट टाइम मिले हैं, तो ये बिल जो है इट्स ऑन मी, मैं दे दूँगी, आप लोग नहीं देना। उसने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया, तो हम बोले ठीक है, हम लोग पी रखे थे, हम ज़्यादा आर्ग्यू नहीं करना चाह रहे थे, और हम वहाँ से चले आए। तो बात ये कहने की है कि मैं वो कह रहा था मेरा फ्रेंड समीर कि यार हमने भी देखा है कि बंदी जो है अच्छी खासी सुंदर थी, ठीक है? और अब बात करते हैं उस बंदी के साथ जिसके साथ वो लिव इन में रह रहा है। वो बंदी जो है 2 साल से उसके साथ लिव इन में थी। मज़े की बात ये है कि उस बंदी को भी पता है कि ये जो ऋत्विक है, इसका जो बॉयफ्रेंड है, ये बाहर अफ़ेयर रख रहा है, बाहर लड़कियों से मिल रहा है, बाहर डेट्स पे जा रहा है। तो मैंने कहा कि यार ऐसी क्या मजबूरी रही होगी बंदी की कि ये सब पता होने के बाद ये इसके साथ लिव इन में रह रही है। और इस बंदे की इस टाइम में जॉब चली जाती है, तो ये जो इसकी गर्लफ्रेंड है इसने उसके सारे खर्चे उठाए हैं, खाने पीने के एवरीथिंग, ये तो मुझे भी पता है। तो यार सीरियसली कि ऐसी क्या वजह है कि इस बंदी की हिम्मत ही नहीं हो रही उस बंदे को छोड़ दे। लेकिन आखिरकार 2 साल के बाद इस लड़के ने जो है इस लड़की को भी छोड़ दिया जिसके साथ वो सीरियस रिलेशनशिप में था। ये बंदी जो है ना फिर अपने होम टाउन चले गई। वहां से ये मेरे फ्रेंड को और उसके आसपास जानने वाले 4-5 फ्रेंड्स इन सभी को कॉल करती है और कहती है कि मेरी बस उससे बात करा दो, मुझे बात करनी है, आई जस्ट वांट टू टॉक टू माय गाय। लेकिन बंदा बात नहीं कर रहा, ना बंदे को कॉल पे आना है, ना बंदे को मिलना है, कुछ नहीं करना। बंदे ने ब्रेकअप कर लिया, मूव ऑन हो गया, सब खत्म। लेकिन बंदी मूव ऑन नहीं कर पा रही है। बंदी क्यों मूव ऑन नहीं कर पा रही है? ब्रेकअप को भी हो गए 2 साल ऑलमोस्ट, ये तब अभी भी कॉल कर रही है, अभी भी वही प्यार व्यार का उसका वो है कि हाँ अभी भी प्यार में है। लाइक यार तुमको पता है कि बंदा किस टाइप का है, बंदा जो है तुम्हारे लिए सीरियस नहीं है, और लोगों को लड़कियों को डेट कर चुका है, बस स्टिल तुमको इस रिलेशनशिप में रहना है। सीरियसली वाह, ये कौन सा अंधा प्यार है? कौन सा? ऐसे प्यार से तो अकेले रहना अच्छा है। वो लड़का जो तुम्हारा एक टाइम का खाने का खर्चा नहीं उठा सकता, तुमको उसके साथ ज़िंदगी गुज़ारनी है, सीरियसली। एंड यार ये एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है, होप सो आपके भी माइंड में आ रहा होगा, ये जो इतनी लड़कियां हैं फिगर आउट हमने किए कि चलो 100 हो सकती है, ये 100 लड़कियां सीरियसली पैसे देके डेट पे किसी लड़के के साथ जाना चाहती है, क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल जो लड़कियां इसके साथ डेट पे जा रही है ना,
जो भी जा रही होंगी, मेरे माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है कि ऐसी क्या इन लड़कियों की भी मजबूरी रही होगी कि डेट पे पैसे दे के, मतलब जो लड़का आपके लंच का या फिर डिनर का जो भी एक्सपेंसेस नहीं उठा पा रहा, आप उस लड़के को डेट कर रही है। सबसे पहली बात तो आप मेंटली सिक हो, आप आप लोग बेवकूफ हो सीरियसली। जो इंसान आपके खाने का सिंपल खर्चा नहीं उठा पा रहा है, मुझे ऐसे लगता है कि ऐसे लड़के को डेट नहीं करना चाहिए। हाँ, खर्चा जो है लड़की भी दे सकती है, लड़का भी दे सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़के को देना है, लड़की भी पे कर सकती है बिल्स, बट व्हाई? मैंने ना अपने फ्रेंड से पूछा कि ऐसी क्या ख़ास बात है कि लड़कियाँ सब उस पे इतनी फ़िदा हो रही है? क्या ये इतना सैटिस्फाइड कर रहा है उस लेवल तक कि लड़कियों को बस वही चाहिए, कोई और नहीं चाहिए, पैसे दे के इसको लेके जा रही हैं, ऐसा कुछ है? कहते कि यार देखो मुझे तो वो सब नहीं पता, लेकिन मैंने देखा है कि ये लड़का बात करने में बड़ा स्मार्ट है, बात करके ये लड़कियों को पटा लेता है। तो मैं ये चाहूँगी कि लड़कियों को ना एक ऐसे लड़के को चूज़ करना चाहिए कि एटलीस्ट वो उसका खाने का बिल दे पाए। ऐसे शख्स को क्या डेट करना कि उसकी औकात ही नहीं, वो लंच और डिनर जो भी है वो खर्चा नहीं उठा पाए, तो ऐसे लड़के को डेट ही क्यों करना। ये मेरा ओपिनियन है। रेस्ट जो है यही स्टोरी थी आज की, कैसी लगी बताना कमेंट सेक्शन में, और चैनल को फॉलो कर दीजिए। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय। सुबह-सुबह का टाइम है तो फेस बहुत ही ज़्यादा फ्लफी हो गया है, मोटा-मोटा हो गया है, चबी-चबी हो गया है, फूला-फूला दिख रहा है। तो इसे इग्नोर करना, ठीक है ना?